है प्लॉटिंग से प्लॉट। पहले हाँ बोलो बोलो जल्दी। मैंने क्वेश्चन किया कि रूट 7 तो चलो एक बड़ा नंबर है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, इसको हम लोग नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करते हैं? क्या हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ऐसा तो है नहीं कि सीधे रूट 2 प्लॉट करके से दे दिया। पहले हम नंबर लाइन बनाते हैं तो उस पे एक ट्रायंगल मतलब बनाते हैं जिसका मतलब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू 1 रहती है दोनों मतलब की। कुल देन मिलाकर के उस पे राइट एंगल पाइथन। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते यस। हैं। ठीक है। तो जो उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से उसका जो हाइपोटेनस रहता है उसकी वैल्यू √2 निकलती है और उसकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जल्दी से सारे करके दिखा देता हूँ, है ना, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं लेंगे। सिर्फ लिख देता हूँ कि ऑल irrational numbers can be plotted on a number line, on a नहीं, on the number line. All irrational numbers can be plotted on the number line using a right angle triangle. मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रूट 7 को आपको दिया गया प्लॉट करने के लिए, या रूट 5 को दिया गया प्लॉट करने के लिए, या कोई भी अंडर रूट आपको प्लॉट करने के लिए दिया गया जो कि इरेशनल है, तो उसको हम प्लॉट कर सकते हैं केवल राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से। यानी मेथड कोई भी हो, इसको प्लॉट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो भी अप्रोच होगा उसमें राइट एंगल ट्रायंगल जरूर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इस बात को हमने ध्यान में रखा। अगर एक सिंपल नंबर है, जैसे मैं कहूँ 5 को रिप्रेजेंट करो या 7 को रिप्रेजेंट करो, तो वो तो एक नॉर्मल सा नंबर लाइन आपने बनाया, उस पे प्लॉट कर देते। ये 0 होता, 7 कहीं यहाँ पर आएगा, मान लो -5 कहीं यहाँ पर आया, और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी गया। 7 को प्लॉट करना होता तो यहाँ पर दिखा देते बहुत आसानी से। ठीक है, तो अगर सिंपल रेशनल नंबर्स को या इंटीजर्स को प्लॉट करना था तो कोई समस्या नहीं थी, नंबर लाइन पे उसको कहीं पर भी दिखा दिया। ठीक है, लेकिन जब इरेशनल नंबर की बात आती है तो इरेशनल नंबर के बारे में हमें पता नहीं होता ज़्यादा कुछ, इसीलिए तो उसका नाम ही इरेशनल है। रेशनल का मतलब होता है लॉजिक इंग्लिश में, इरेशनल का मतलब होता है जहां पर आपकी नॉर्मल लॉजिक काम नहीं करता है, करती है ना। बेसिकली ये रेशियो से आता है, रेशियो से रेशनल आता है। तो जो रेशियो में एक्सप्रेस नहीं हो सकते उनको हम इरेशनल कहते हैं, और एल्स उनको रेशनल कहते हैं। ठीक, तो ये नॉर्मल नंबर लाइन पर एक्सप्रेस नहीं हो सकता इरेशनल नंबर, तो कैसे करेंगे? तो एग्जाम्पल लिया हमने रूट 2 का, तो हमने कहा कि ये रूट 2 है, इसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए? तो हमें पता है कि रूट वगैरह आपको राइट एंगल ट्रायंगल्स में दिखते हैं, p² + b² = h²। तो वहां से h की वैल्यू क्या आती है? h की वैल्यू आती है √p² + b²। तो हमको ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन ये मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है वो √ कुछ होता है। ये अगर p है, b है, इसका मतलब मैं √2 अगर मुझे लिखना है, तो अगर मैं p² + b² को 2 कर दूं किसी भी तरह से, तो √p² + b² जो है वो √2 हो जाएगा क्या? इस लॉजिक पे हम काम करते हैं कि अगर रूट के अंदर वाला राइट एंगल ट्रायंगल में जो है वो अगर समहाउ 2 हो जाए, तो फिर √p² + b² √2 हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो देखो हम स्टार्ट कैसे करेंगे। हमें एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए √2 के लिए जिसका हाइपोटेन्यूज क्या हो, 2, √2 हो। तो हमने स्टार्ट किया, ये है 0 मान लो, ये है 1, ये है 2। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल के पास गए, उससे पूछा
कि तुम्हारा हाइपोटेन्यूज मुझे √2 चाहिए, कोई तरीका है क्या? उसने कहा कि बाकी जो मेरे मतलब मेरे बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनसे बात करो। तो p² प्लस b² की वैल्यू 2 होगी। हमने p² और b² से पूछा, p ने कहा 1 रख के देखो, b ने कहा 1 रख के देखो। हमने देखा, हमारा काम बन गया। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका b और p 1 हो तो फिर हमें हाइपोटेन्यूज √2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर तो ये 1 है। हमने क्या किया, फिर चालाकी से यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, इसमें 1 काट लिया। यानी ये भी 1, ये अगर O है, ये A है, ये B है, तो OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 1 हो गया मेरा। ऐसा होते ही OB की वैल्यू √2 हो गई। दिख रहा है आपको? यस सर। सभी को दिखा √2 कितनी आसानी से बना लिया। तो इसी तरह से काम करना है हमें। ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, √3। फिर से गए राइट एंगल ट्रायंगल के पास, उससे पूछा कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा जो हाइपोटेन्यूज है ना वो √3 हो जाए। तो ये फिर से बोलेगा p और b से बात करो। तो यहाँ लिख दिया p² प्लस b² की वैल्यू कितनी आएगी, फिर बताओ। अगर हाइपोटेन्यूज √3 है तो p² प्लस b² की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ जल्दी से। 2 + 1। नहीं, यहाँ पर बताओ ना, जैसे हाइपोटेन्यूज है मेरा √3, तो p² प्लस b² की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना? यस 3 आ सर। जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या कॉम्बिनेशन रख सकते हैं? p² की जगह 1 रख दिया, b² की जगह 2 रख दिया, या उल्टा कर दिया, p² की जगह 2 रख दिया और b² की जगह 1 रख दिया। बेस को 1 रख के स्टार्ट करना आसान होता है, तो हमने इसको किया फॉलो। ये हमारे लिए ठीक है, ये भी सही था, पर ये ज्यादा सूटेबल है। तो b² की वैल्यू आ गई 1, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, जल्दी। अगर b² की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू, जल्दी बताओ, ये सब तो पढ़ाई गया है। अंडर रूट लेने पर क्या आता है? फिर क्या? b² की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी? सर 1 1 आएगी, इसमें इतना क्या सोचना। और अगर p² की वैल्यू 2 है तो p की वैल्यू √2। √2। इसका मतलब अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं ऐसे, जिसका बेस 1 हो जाए और जिसका परपेंडिकुलर का लेंथ √2 हो जाए, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्या? यस यस सर। सर। है ना, 1² 1 होता है, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, 2 + 1 3। तो p² या h को क्या लिख सकते हैं हम, √p² प्लस b², प्लस b²। है ना। तो ये √3 आ जाएगा। तो हमारे को क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका बेस 1 होना चाहिए और परपेंडिकुलर √2 होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मेरा हाइपोटेन्यूज अपने आप √3 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हम शुरू हो गए। हमने यहाँ पर ऐसे एक लाइन बना ली, ये मेरा ओरिजिन है, ये 0 भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये है आपका पॉइंट ए, ये 1 है। ये है आपका पॉइंट बी जो कि 2 है, ठीक है। तो हमें याद रहे कि क्या बनाना है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए जिसका बेस 1 हो और परपेंडिकुलर √2 हो, ये चाहिए। तो यहाँ पर OA क्या है, 1, तो हमें √2 चाहिए, तो हमने यहाँ भी 1 काटा। तो ये अगर OA है, ये C है, तो OC क्या हो गया बताओ, सर √2। दिख रहा है सभी को? OC की वैल्यू Yes, sir. √2 हो गई, यानी आपको ये वाला मिल गया है ना।
अब यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ऐसे, इसका लेंथ लो 1, इसको मान लो d, तो OD की वैल्यू सर √3। आ गया क्या, √3 दिखा? यस सर। Yes. दिखा सभी को? Yes. है ना कि Yes, sir. मैं √2 सीधे नहीं बना सकता, मुझे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो √2 पहले बनाया हमने, OA जितना है उतना ही OC लिया, ज्वाइन किया तो OC की वैल्यू √2 आ गई। इस ट्रायंगल में ये आ गया। अब दूसरा साइड 1 बना दो, तो CD को 1 बना दिया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया मुझे, जिसका एक साइड √2 है, एक 1 है। तो जो हाइपोटेन्यूज होगा वो अपने आप √3 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, Yes, sir. यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। तो अब हम एग्जांपल 3 में आते हैं। प्लॉट √5, प्लॉट √5। तो ये बहुत आसान है। कैसे? ये अगर 1 है, ये 2 है, तो देख लो h होगा √p² + b²। h क्या होगा, √p² + b²। तो क्या आ रहा है h, √ क्या आ रहा है यहाँ से 5. 5, तो आ गया सर ये √5 आ गया। यानी आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसका एक साइड 1 हो और दूसरा साइड 2 हो, हाइपोटेन्यूज अपने आप √5 हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आपने वही किया, ये लिया मान लो 0, ये 1, ये 2, कहीं से भी शुरू हो जाओ, मान लो ये 2 है, इसको मान लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाया ऐसे और 1 कट कर लिया। ये मान लो O है, ये है आपका A, ये है B, इसका लेंथ है 1। तो OB की लेंथ, OB की लेंथ कितनी हुई? सर √2। नहीं, OA, Root. एक मिनट फिर से देख लो, यहाँ पर नाम फिर से देख लो। OA है 2 और AB है 1, तो OB कितना होगा? सर √5। √5 आ गया। दिखा? इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो Yes, sir. नो सर। इसमें No, sir, कंफ्यूजन no. नहीं है। यानी √2, नो सर। √3, √5 आप आराम से प्लॉट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या हम कोई भी रूट इसी मेथड से प्लॉट कर सकते हैं? तो आंसर होगा हाँ, ऑब्वियसली कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि क्या सब कुछ इतना सिंपल होगा? तो आंसर है नहीं, ऑब्वियसली नहीं, सब कुछ इतना सिंपल नहीं होगा। तो चलो कॉम्प्लिकेटेड भी करके एक बार देख लेते हैं क्या होता है। प्लॉट √7, तो ये भी हमें दिखाई दे रहा है, छोटा नंबर है तो दिखाई दे रहा है। क्या ये अगर √3 हो जाए और ये अगर 2 हो जाए तो ये क्या होगा? √7। हो जाएगा क्या? यस सर। है ना, p² + b² क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 3 + 4 7। तो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसका एक साइड 2 हो और दूसरा साइड √3 हो, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? √7 हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू किया। पहले इसको देख लो क्या कर रहे हैं। ये 1 है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो हम √3 सीधे नहीं बना सकते, हमें √2 बनाना पड़ेगा, √2 से √3 बनाएंगे। तो यहाँ से एक ऐसा बनाया, इसको ज्वाइन किया, है ना, ये दोनों बराबर हैं 1 1। ये है मान लो A, ये है पॉइंट B, तो OB दिख रहा है कि √2 हो गया। Yes, sir. OB आपका √2 हो चुका है, ठीक है। फिर आपने OB पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ऐसे, ये मान लो C है, तो ये भी दिख रहा है
कि ओसी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से, 3. √3. √3। ओसी की वैल्यू हो गई √3। ऐसे सही नहीं बन रहा फिगर, एक मिनट। ये है √2 और ये है √3। ठीक है, फिर यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया इस पॉइंट से, जिसका लेंथ क्या होगा 2, और इसको मान लिया D। इसको O से ज्वाइन किया तो OD की वैल्यू आएगी √7। ये दिखा और समझ में आया Sir. सभी को Yes, sir. Yes, sir. कि √7 के लिए हमें सबसे पहले √3 बनाना पड़ा, और √3 बनाने के लिए √2 चाहिए। तो पहले √2 बनाया, फिर उसकी हेल्प से √3 बनाया, फिर उसके बाद एक ट्रायंगल का साइड √3 मिल चुका है, दूसरा 2 बना दिया, वहां से √7 बना दिया। दिखा आपको? Yes, sir. तो अभी तक जो जो पढ़ा उसमें कंफ्यूजन है किसी को? √2, √3, No, sir. √5, √7। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन आया कि फिर √11 भी ऐसे ही बनाएंगे क्या? तो हाँ, ऐसे ही कुछ कॉम्बिनेशन लगाएंगे। Sir. एक मिनट सुन लो। फिर किसी ने पूछा क्या √39 भी ऐसे ही बनाएंगे? तो आंसर मिला हाँ, ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन सोच करके बनाते रहेंगे। पर फिर हमें रियलाइज हुआ कि जैसे जैसे नंबर्स अपने मैग्नीट्यूड में बढ़ते जा रहे हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये प्रोसेस दिख रहा है आपको? ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। मतलब √7 बनाना है तो पहले क्या किया हमने, √2 बनाया, फिर √3 को वहां से बनाया, फिर वहां से √7 पर पहुंचे। तो ये स्टेप काफी, मतलब ये प्रोसेस लंबा हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। √5 तक तो ठीक था, अब थोड़ी दिक्कत आ रही है। हाँ पूछो। सर बट एनसीईआरटी में तो लिखा था कि कुछ मतलब रेडियस लेके फिर आर्क ड्रॉ मैं करते हो हाँ जहाँ वही, पे वो नंबर एक लाइन मिनट को एक मिनट, इंटरसेक्ट मैं अभी करता हो। वही कह रहा हूँ, मैं अभी वही बता रहा हूँ कि √5 तक सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम बढ़ते चले जाएंगे मैग्नीट्यूड में, तो ये जो मेथड है आंसर तो जरूर देगा, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। दिखाई दे रहा है आपको? Yes, sir. ठीक है, Yes. तो इसका मतलब है कि इस मेथड को हमको यहीं पर लीव करना पड़ेगा। यानी कि बेटर है कि √5, देखो √5 तक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना? ये एक लाइन में बन रहा है, √2, √3, √5 बहुत सिंपल है। तो √5 तक तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन इसके बाद जो नंबर्स आएंगे दो, इस मेथड से वो पॉसिबल हैं, लेकिन वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने इस मेथड को यहीं पर ड्रॉप किया, आगे कुछ और सोचा। मान लो हमारे को √x को प्लॉट करना है ना? इसको प्लॉट करना है। x कुछ भी हो सकता है। x क्या हो सकता है? 7 भी हो सकता है, 107 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना? इसको प्लॉट करने का एक जनरल सा अप्रोच हमने अब सीखा है। तो कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप की इसको ओरिजिन माना हमने, और यहाँ से जो √x है ना, तो अंडर रूट के अंदर जो है, अंडर रूट के अंदर क्या है? x। तो x लेंथ का एक लाइन बना लिया यहाँ पर, मान लो ये O है, ये A है, और हमने OA को मान लिया x। ठीक, फिर हम क्या कर रहे हैं कि A से अगले पॉइंट पे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ही, मतलब ऐसा नहीं कि एंगल चेंज किया, इसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही जा रहे हैं अगले पॉइंट पर, जो कि B है, सच दैट AB इज इक्वल टू 1। तो OB की लेंथ कितनी हो जाएगी? OB की लेंथ सर x+1. x+1। वेरी गुड। अब हमने OB का मिड पॉइंट खोजा, कहीं पर होगा यहाँ पर, इसको हमने M मान लिया। M इज मिड पॉइंट ऑफ OB, तो इसको हमने लिखा कहीं नीचे, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB।
sorry OB. M is midpoint of OB. तो this implies OM is equal to MB कितना होगा? OM is equal to BM कितना आएगा यहाँ से? अगर सर OB x/2 x plus 1 सॉरी by x 2 plus 1 है ना, OB जो है उसका लेंथ है x plus 1 और M OB का मिड पॉइंट है, तो OM का लेंथ क्या होगा? हाफ x plus 1 by 2। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? No, sir. ठीक है, फिर No, आपने sir. कंपास लिया, कंपास का जो पॉइंटेड एंड है यानी जो मेटल का एंड है या प्लास्टिक का एंड है उसको एम पर रखा और पेंसिल वाले को ऊपर रखा और ओएम को आर्क या रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल बना दिया। ऐसे बना सकते हैं। मेरा प्रॉपर नहीं बन रहा है, आप लोगों के पास कंपास हो तो प्रॉपर बनेगा। ऐसा कुछ बनेगा क्या? ठीक है ये? यस सर। ठीक है, अब आपने क्या किया, लिख भी देता हूं। विथ M as center and OM as radius, draw a semicircle। आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, आगे अब क्या करोगे? देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था? रूट एक्स चाहिए था ना आपको, तो रूट एक्स तो डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, तो x के बारे में देखते हैं। तो x कहाँ पर था? पॉइंट ए पर था, तो पॉइंट ए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो ए से आपने परपेंडिकुलर ऐसे खींचा, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो और ये यहाँ सी पर मिला। तो किसी पॉइंट पर 90 डिग्री ड्रॉ करना आपको आता है ना। कंपास से कर सकते हैं या सीधे प्रोट्रैक्टर से कर सकते हैं, यस सर। जैसे आप चाहें। तो लिख लिया इसको। ए क्यों? क्योंकि ओ ए की वैल्यू x थी और आपको निकालना था रूट एक्स। तो ड्रॉ 90 डिग्री एट पॉइंट ए एंड लेट इट meet the semicircle at point B। यहां तक मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा आपको। सॉरी, पॉइंट सी है, तो Sir, point B, पॉइंट सी। ठीक, यहां तक काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। जिसका रूट निकालना है, रूट को हटाया, उसके लेंथ के बराबर एक लाइन खींचा और +1 करके, चाहे रूट के अंदर कुछ भी हो, +1 करके एक और आगे थोड़ा लाइन को बढ़ा दिया। टोटल जो लाइन मिला उसका मिड पॉइंट लिया और एक सेमी सर्कल बना दिया। और जो अंडर रूट था x, तो x की वैल्यू जहां पर थी a पर, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो जाहिर सी बात है सेमी सर्कल को किसी पॉइंट सी पर वो टच करेगा, कट करेगा। यहां तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। अब आप CM को ज्वाइन कर दो। CM का लेंथ कितना होगा बता सकते हैं? जितना OM है उतना ही CM भी होगा क्या? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये x + 1/2 दिख रहा है क्या? बताओ भाई। यस सर। दिखा? अच्छा। और मुझे कोई आप में से AM की वैल्यू बता सकता है? तो अगर आपको सर बुरा ना लगे तो मैं सर AM को x/2 नहीं, to BM - AB लिख दूं क्या? ध्यान से देखना, जो मेरा यस सर। AM है ये वाला, उसको मैं BM - AB लिख सकता हूँ, है ना। यस सर। और BM क्या था? x + 1/2, यही था ना BM, x + 1/2। yes, sir. और AB क्या था? 1, ये 1 था, हमने खींचा था। तो ये क्या आ गया? x + 1 - 2/2
यानी ये x -1/2 आ गया, दिख रहा है आपको? Yes, sir. यानी CM जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, x + 1/2 और AM क्या है, x - 1/2। दिख रहा है Yes, sir. ध्यान से? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो इतना कुछ क्यों किया। इस पूरे ट्रायंगल को यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं, आप बताना कि सही कर रहा हूं क्या। ये है M, ये है C और ये है मेरे ख्याल से A। AM की लेंथ है x - 1/2, CM की लेंथ है x + 1/2। तो यहां से AC क्या हो जाएगा, CM सर का x होल स्क्वायर माइनस AM का होल स्क्वायर अंडर रूट Whole पाइथागोरस square. थ्योरम से। ठीक है, यस सर। सही लिखा गया है ना? परपेंडिकुलर है ये, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, CM क्या है आपका, x + 1/2 का होल स्क्वायर माइनस AM क्या है, x - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक? तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, x + 1 का होल स्क्वायर माइनस x - 1 का होल स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट। ठीक है यहां तक? LCM लेकर यस के सर। ठीक है ना? अच्छा, अब AC को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट x + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 1 + 2x सर माइनस x² + 1 - 2x बाई 4। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो तो क्या आएगा, x² + 1 + 2x माइनस x² - 1 + 2x बाई 4 प्लस x² - x² खत्म, +1 - 1 खत्म। तो AC की वैल्यू क्या आ गई, 4x 4x/4 4 यानी रूट यानी सर रूट x हो जाएगा यानी ये। जो चाहिए था वो आ गया, दिस इज रूट x। ये डेरिवेशन समझ में आया अच्छे से आपको? ये डेरिवेशन यस समझ सर। में आया? ठीक है, ये यस सर। वेरी गुड। अब हम प्लॉट करेंगे, है ना? ऐसा नहीं है कि इतनी मेहनत हमको एग्जाम में करनी है, नहीं इतनी मेहनत नहीं करनी है। अब क्वेश्चन था प्लॉट √7। ठीक है, तो लेट AB इज इक्वल टू, सॉरी या OA मान लो, OA से हम मान रहे थे तो अभी भी वही मानते हैं। लेट OA इज इक्वल टू 7। तो हमने O एक पॉइंट लिया, वहां से A तक गए, OA ये 7 है। ठीक है, ये 7 है। अच्छा, और A को 1 यूनिट और बढ़ा दिया आगे, B। AB को हमने मान लिया 1। तो देयरफॉर OB की वैल्यू 8 दिख रही यस है सर। ना? अच्छा, अब यहां पर एक पॉइंट लिया M, सच दैट M इज मिड पॉइंट ऑफ OB। तो OM इज इक्वल टू BM क्या हो गया, 4। ठीक है, OM इज इक्वल टू BM क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, O को सेंटर, सॉरी ये थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये ज्यादा सच में मिडिल पॉइंट दिखाई दे। ये मान लो यहाँ पर। अब क्या करना है, M को सेंटर और OM को रेडियस मान करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो आप, ऐसे। और A पर 90 डिग्री ड्रॉ करो, सच दैट वो सेमी सर्कल को C पे मीट करता है। AC की वैल्यू हो जाएगी √7, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से कैसे करना है? अब देखो इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सिर्फ OA निकाला, AB निकाला, दोनों का मिड पॉइंट, सेमी सर्कल और O पे 90 डिग्री, बस काम खत्म। AC की वैल्यू आ गई √7 अपने आप।
इसमें किसी को कंफ्यूजन है, डाउट है तो पूछो। No, sir. नो सर। चलो तो फिर आपसे आप बताना, मैं करता जाऊंगा। क्वेश्चन, प्लॉट रूट 11 कैसे प्लॉट करूं, क्या करूं सबसे पहले? सर पहले एक लाइन खींचेंगे जिसका मेजर 11 हो ठीक है, सेंटीमीटर हो। चलो ओ ए इज इक्वल टू 11 मान लिया। ओ से गए ए तक, ओ ए इज इक्वल टू 11 है, ठीक है। आगे सर उसमें जो ए है उससे 1 सेंटीमीटर और हम एक्सटेंड करेंगे एक छोटा सा लाइन सेगमेंट। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, लिख लिया। ए बी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू सर 12। 12, वेरी गुड। अब क्या करेंगे? सर वहाँ पे कोई मिड पॉइंट लेंगे एम। ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ लिया एम, तो ओ एम की वैल्यू ओ सर ओ एम की वैल्यू हो जाएगी 6। 6 हो जाएगी, ठीक है। अब अगला स्टेप, एम से सेंटर लेके एक हम्म, सेमी सर्कल करेंगे, ठीक ओ है, एम को रेडियस। ठीक है, कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? पॉइंट ए से एक पॉइंट ए से राइट कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि सेमी सर्कल से। ठीक है, पास हो और उसको तो पॉइंट सी दे। हो गया। यस सर। तो ये मुश्किल है क्या? नो सर। ये आसान है।